कोरोना केसेस में इजाफा, एनसीओसी ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। कल से 10% से जायद शरह वाले तमाम शहरों में तमाम किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। इंडोर शादी तकरीबात और होटलों में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी। आउटडोर में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद खाना खा सकेंगे। इंडोर जिम्स, सिनेमाज, मज़ारात और पार्क्स में 50% अफराद की इजाजत। 12 साल से कम उम्र तलबा 50% हाजिरी के साथ एक दिन छोड़कर स्कूल आएंगे, जबकि 12 साल से ऊपर के तलबा के लिए 100% हाजिरी जारी रहेगी, मगर वैक्सीन लाजमी करार। मार्केटों और कारोबार के औकात कार पर वक्त की कोई पाबंदी नहीं। कोरोना की 5वीं लहर बेकाबू। कराची में मस्बत केसेस की शरह 40% से बढ़ गई। सूबे भर में 3283 केस सामने आए, जिनमें से 2902 का ताल्लुक कराची से है। लाहौर में शरह 15.2%, इस्लामाबाद में 11.8% रही। रावलपिंडी में भी शरह 10 से ऊपर चली गई। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 9.48% रही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन भी कोरोना में मुब्तला, खुद को क्वारंटीना कर लिया। गोश्त गधे का काटा जा रहा था या गाय का? कराची में गैर फाल शादी हॉल से 7 जिंदा गधे और बड़ी मिकदार में कटा हुआ गोश्त बरामद। पुलिस ने छापा मारकर 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान के मुताबिक शादी की तकरीबात के लिए गाय का गोश्त काटा जा रहा था। जगह खाली मिलने पर लोगों ने गधे बांध दिए। पुलिस के मुताबिक शादी हॉल से एक गाय का सर और गाय के खुर भी मिले। फोर के चौरंगी के करीब से गोश्त और गधे मिलने की वीडियोस भी वायरल हुई थी। मुल्क भर में बादलों की एंट्री, कई शहरों में बरस पड़े। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। जुड़वा शहरों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सुबह से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में भी बूंदाबांदी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी बादल बरसे। कोयटा शहर और गिरदोनवाह में बारिश, बर्फबारी का भी इम्कान। बालाकोट और गिरदोनवाह में बारिश। शोगरान, कागान, नारान और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। मर्दान, सवात में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। नथिया गली में भी बारिश और बर्फबारी। चोटियां और सड़कें सफेदी में छुप गईं। मरी बाड़ियां रोड पर दरिया गली के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद मकान जद में आ गए, रोड भी ब्लॉक। रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रेस्क्यू के मुताबिक 2 माह पहले एक्सीवेटर मशीन से कटाई की गई, जिससे लैंडस्लाइडिंग हुई। मरी में लोगों को जहां जगह मिलती है इमारतें खड़ी कर देते हैं। क्या वजह है? 3 साल में 7 एसी मरी तब्दील हुए। क्या इधर कोई सियासी ताकतवर है? अदालत के सानहा मरी केस में सख्त सवालात। दौरान समात कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसी, आरपीओ, सीपीओ, सीटीओ अदालत में पेश। अदालत का मरी में होटल्स की सहूलियात के मुताबिक दर्जाबंदी करने का हुक्म। केस की मजीद समात 26 जनवरी तक मुलतवी। उधर सानहा मरी की तहकीकाती कमेटी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने आज इजलास तलब कर लिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 मई को होंगे। पंजाब हुकूमत ने तारीख दे दी। वजीर आला पंजाब से सूबाई वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद की मुलाकात। बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से बातचीत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत पंजाब बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए यकसू है। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट पंजाब में तरक्की की नवीद साबित होगा। एवनफील्ड रेफरेंस, नैब की मरीम नवाज की बरियत फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज करने की इस्तदा। नैब ने हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब के मुताबिक मरीम नवाज की बरियत की दरख्वास्त नाकाबिल समात है। दरख्वास्त में बयान किए गए हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके सजा सुनाई। मुल्ज़िमान ने लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल नहीं दी। मरीम नवाज के निगरान जज पर इल्ज़ामात तौहीन अदालत के ज़ुमरे पर आते हैं। नैब ने मरीम नवाज पर मिसाली जुर्माने लगाने की भी इस्तदा कर दी।
वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का इलेक्शन कमीशन से तमाम सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स का डाटा मंगवाने का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है स्टेट बैंक से तमाम जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात ले। असासों के ज़राए जमा कराना तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। नू लीग फंडिंग केस से राह फरार इख्तियार करना चाहती है। ये चाहते हैं अकाउंट्स की जांच पड़ताल ना हो। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया और सोचा समझा प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की क़यादत में अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हज़ारा एबटाबाद के लोग तहजीब याफ्ता और पढ़े लिखे हैं। हज़ारा एबटाबाद की आवाम से गुजारिश है कि ऐसे प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। अरकान असम्बली ने वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से अहलियान एबटाबाद के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। रुकने कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ नूर आलम खान डट गए। अपने ट्वीट में कहा कि 3 साल से पार्लिमानी पार्टी और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूं। वो समझते हैं कि हम गुलाम हैं और अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। वो गलती पर हैं। जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया उन्हें इनकी कोई फिक्र नहीं। सबसे पहले अहम खबर यह है कि एनसीओसी ने कोरोना केसेस की शरह बढ़ने पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। इन पाबंदियों का इतलाक सिर्फ 10% शरह से जायद वाले शहरों पर किया जाएगा। होटल्स में इंडोर खाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इन पाबंदियों का इतलाक सिर्फ 10% शरह से जायद वाले शहरों पर होगा। होटलों में इंडोर खाने पर पाबंदी, आउटडोर में वैक्सीनेटेड अफराद ही खाना खा सकेंगे। आपको अपडेट करें, 12 साल से कम उम्र तलबा एक दिन छोड़कर एक दिन स्कूल आएंगे। मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत इजलास हुआ। एनसीओसी ने 20 से 31 जनवरी तक पाबंदियों का फैसला किया है। कोरोना के मस्बत केसेस की 10% शरह से जायद वाले शहरों में पाबंदियों का नफाज होगा। 300 अफराद आउटडोर इज्तिमात कर सकेंगे। इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। 12 साल से कम उम्र तलबा एक दिन छोड़कर स्कूल आएंगे। 12 साल से जायद उम्र के तलबा की 100% हाजिरी होगी। इनके लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। इंडोर जिम्स 50% अफराद की गुंजाइश के साथ खुलेंगे। सिनेमा, मज़ारों और पार्क्स में भी 50% अफराद आ सकेंगे। एनसीओसी की जानिब से दफातर और कारोबारी औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी 70% अफराद की गुंजाइश के साथ काम जारी रखने की हिदायत की गई है। रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छठी जमात तक के 50% तलबा को एक रोज स्कूल बुलाया जाएगा। सूबाई वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का ट्वीट। उन्होंने कहा कि लाहौर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छठी जमात तक के 50% तलबा को एक रोज स्कूल बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7वीं से 12वीं जमात के तलबा की क्लासेस साबिका शेड्यूल के मुताबिक होंगी। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने कहा कि फैसले का इतलाक कल से 31 जनवरी तक होगा और कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। कराची में 5वीं लहर की शरह 40.13% तक जा पहुंची। मुल्क भर में कोरोना से एक रोज में मजीद 8 मरीज दम तोड़ गए। कराची में कोरोना की 5वीं लहर शरह 40.13% तक जा पहुंची है। इसके साथ साथ मुल्क भर में कोरोना से एक रोज में मजीद 8 मरीज दम तोड़ गए। 5472 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 9.48% है, जबकि फाल केसेस की तादाद 44,717। में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 40% से बढ़ गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे में 3283 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 2902 केसेस का ताल्लुक कराची से है। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 15.2% है। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब भर से 1127 नए केसेस सामने आए हैं। सूबे में एक्टिव केसेस की तादाद 11,540 है।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका। इस्लामाबाद में मस्बत केसेस की शरह 11.8 और रावलपिंडी में 10.3% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 194 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज में 200 नए केसेस सामने आ गए, जिनमें ओमिक्रॉन के 33 केसेस शामिल हैं। 2 मरीज इंतकाल कर गए। सूबे में मुतासर अफराद की तादाद 1,82,619 हो गई, जबकि 9,334 टेस्ट किए गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान में कोरोना की लहर बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 15 केसेस रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ अजला में 1050 टेस्ट किए गए। कोरोना की 5वीं लहर के पै दर पै वार जारी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना शौकत तरीन कोरोना में मुब्तला। कोरोना की 5वीं लहर के पै दर पै वार जारी हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना शौकत तरीन कोरोना वायरस में मुब्तला, दोनों ने करंतना कर लिया। कराची में कायम सिंध के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर के मुलाजमीन 9 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं और बरतरफी के डर से बगैर तनख्वाहों के काम करने पर मजबूर भी हैं। मजीद बता रही हैं रिजा फातिमा। कराची में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के मुलाजमीन का तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज। एक्सपो सेंटर कराची में कायम वैक्सीनेशन सेंटर के मुलाजमीन ने काम बंद कर दिया। कुछ भी नहीं सुन रहे थे, बोले जाओ जी, है कि हमें तनख्वाह नहीं मिली है 9 महीने से। फर्स्ट डोज लगवाने आए मगर अमला ही कम है, बहुत लंबी लंबी लाइन है। ना फाइजर है, ना मॉडर्ना है, ना साइनोवैक है, कुछ नहीं। फर्स्ट डोज तो लगा दी थी इन्होंने। सेकंड डोज के लिए कह रहे हैं कि आप जो है ना नेशनल बैंक में चालान पैक करें 1250 का, उसके बाद जो है आप जो है वो जिना में लगवाएं या दाऊ में लगवाएं। हमारे पास नहीं है कोई फैसिलिटीज। इंचार्ज एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर डॉक्टर राजकुमार कहते हैं सेंटर में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वैक्सीनेशन का अमल जारी है। हड़ताली मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला जल्द हल कर दिया जाएगा। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।